यूपी सरकार ने कल ही गन्ना मूल्य बढ़ाया है, लेकिन आज देख सकते हैं कि किसान जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। सहारनपुर में आज किसान मजदूर संगठन की तरफ से एक धरना जो है वो डीएम दफ्तर के बाहर दिया जा रहा है। सिर्फ सहारनपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज किसान मजदूर संगठन की तरफ से इस धरने प्रदर्शन का आह्वान जो है वो किया गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो किसान नेता है यहाँ पर। ये बताइए कि आपने बताया कि गन्ना मूल्य भी आपका एक आज का एजेंडा है, उसके विरोध में आप लोग बैठे हैं। तो सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं उससे खुश नहीं हो गए आप लोग? नहीं, वो तो धन्यवाद है सरकार का। हाँ। लेकिन जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही उस रेशो से रेट नहीं बढ़ाए। बराबर में हरियाणा में 415 हो गया। महंगाई बढ़ती जा रही, पेस्टिसाइड बढ़ रहे, दवाइयां बढ़ रही, खाद बढ़ रहा, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, छुलाई का दाम बढ़ रहा। उस हिसाब से दाम नहीं बढ़ाए, उस वजह से संघर्ष जारी है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। और क्या मांगे हैं इसके अलावा और आपकी? यही है, पहले तो गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, उसी हिसाब से बढ़ाया जाए। दूसरी बात, जिन किसानों का, जिन फैक्ट्रियों से गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, मैं ब्याज के किया जा। वो दवाई खाने को पैसे नहीं है उनके पास में, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, वो किसे कहने जाएगा? कितनी उम्मीद थी आपको, कितना बढ़ना चाहिए था रेट? 500 रुपए होना चाह, अच्छा। इससे कम में कैसे काम चले? हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, किसी भी कोई भी चीज ले लो उसी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। किसान ही ऐसा है जिसके दाम नहीं बढ़ रहे हैं। कल भी किसान कह रहे थे भाई जो रेट बढ़ाए ऊँट के मुंह में जीरा। नहीं, देखो, अगर 10-10 रुपए बढ़ाते, मतलब कई साल से घटाते घटाते अब 30 बार रुपए बढ़ाए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप पहले से ही 10 रुपए बढ़ाते तो अब तक 50-60 रुपए आराम से बढ़ जाते। दूसरी बात, हम जो यहाँ आज बैठे, हमारा एक धरना बेल्टा चल रहा है। एक गांव है नूनाबड़ी, उसमें आज तक आने जाने का, बारात जाने का कोई साधन नहीं है। बीमार आदमी हो वो वहां से लेके नहीं जा सकते, घूम घूम कर जाना पड़ा है। इसी मतलब व्यवस्था में 18 दिन से धरना चल रहा। और वहां धरने में जो हमारी एक्शन साहब थी, रुड़की से आई थी, वो ये कह रहे थे कि प्रक्रिया लंबी होगी। उसमें आज हम ये डीएम साहब को कहना है कि वहां नहीं धरना, वहां नहीं चलने का, वहां तो चलेगा ही, परमानेंट चल ही रहा, चाहे 2 महीने हो जा। आज अगर यहाँ कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला नूनाबड़ी के पुल का, तो धरना यहाँ भी शुरू हो सका। और रुड़की में भी आज हमारे जिला अध्यक्ष जसवीर फौजी साहब हैं, एक्शन दफ्तर जो इनका रुड़की है, आज वहां भी जाएगा, ज्ञापन देने का काम करेंगे। अगर उस पुल का निर्माण नहीं हुआ तो वहां भी धरना चलेगा, रुड़की में भी, और 3 जगह धरना शुरू करेंगे। किसानों को तो इस टाइम खेतों में होना चाहिए, आप लोग यहाँ बैठ के सारे आके। समस्या है ना, बच्चों की फीस नहीं जा रही, लाइट इस पे स्मार्ट मीटर लगा रहे लोग बाग, और किसान करेगा, भुगतान करने का हो नहीं रहा। बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए, डॉक्टर उनमें है नहीं, तो कैसे काम चलेगा? भाई काफी समय हो गया आप तमाम मुद्दों को लेकर धरने देते हो, क्या सुनवाई नहीं होती क्या? बिल्कुल भी धरने बहुत ज्यादा हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ वो ले लेते हैं, क्या नाम, ज्ञापन, और उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक अम्बेडा चार्ज के अंदर एक लाइन है जो कि प्राइमरी स्कूल और सोसाइटी और हरिराम क्या रविदास मंदिर की बस्ती है, वो हट नहीं रही। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। मांगे पूरी नहीं होंगी जो आप कह रहे हो, तो क्या कुछ एक्शन आगे मांगे की? तो ऐसा है, अब आपको पता, जिलाधिकारी को पता, यहाँ सभी को पता, टोडरपुर मिल पे केस कर सके। बजाज शुगर मिल गांगनोली पे 86 करोड़ का बकाया है। एक बार भी जिलाधिकारी महोदय ने ये नहीं कहा कि भाई जब टोडरपुर पर केस हुआ तो बजाज शुगर मिल के साथ कौन सा प्यार है, उस पर केस कराया। उसे एक बार भी कहा कोई वारंट नहीं है। फटकार तो लगाई है परसों डीएम साहब ने। किसे लगाई? उसमें आप लोगों ने भी लिख रखा। आप मीडिया बंधु, आप एक स्तंभ है इस देश का। आपके, मैं इतने डिजिटल भी देखे, मैं न्यूज़पेपर भी देखे, उसमें सिर्फ टोडरपुर मिल का, बजाज शुगर मिल के ऊपर क्यों नहीं दबाव है? या तो अधिकारी भ्रष्ट है, या सरकार भ्रष्ट है, या फिर वो मिल भ्रष्ट है। अब ये जिलाधिकारी इस बात का जवाब दें। अगर मिल भ्रष्ट है तो मिल पे क्यों नहीं कर रहे हैं ये केस? टोडरपुर पे केस हो सके, बजाज शुगर मिल पे 86 करोड़ का भुगतान है और मिल चलने वाला है 1 नवंबर से, क्यों नहीं करते?
किसान इसलिए मजबूर है, आज किसान का गन्ने का सीजन है, गन्ना डाल दे वो चाहे कोल्लू में डाल दे या मील में डाल दे, पर कहाँ बैठा, यहाँ आके बैठा, मजबूरी में बैठा किसान। किसान की आवाज नहीं सुन रही सरकार, ना अधिकारी सुन रहे, इसलिए किसान मजबूर है धरना देने। अरे क्या चाहते हैं अब आप लोग ये बताएं। भाई हमें तो ये कहना है, जब परसों जिलाधिकारी ने टोडरपुर मिल के अधिकारियों को यहाँ पे तलब किया, उनकी क्लास लगाई, तो क्या यहाँ गांगलोली मिल वाले अधिकारियों को नहीं बुलाया जा सकता था क्या? उनके साथ इतना नरम रहमदिल क्यों हुए जिलाधिकारी साहब? जिलाधिकारी साहब को सख्त आदेश दे करके गांगनोली मिल वालों को सख्त हिदायत देनी थी। सबसे ज्यादा बकाया तो 86 करोड़ रुपए गांगनोली मिल पर है। वहां का किसान कितना पीड़ित है ये जिलाधिकारी को नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम किसान जो हैं आज यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। गन्ना मूल्य जो है ये इनके एजेंडे में कि भाई गन्ना मूल्य जो बढ़ा है, उम्मीद ज्यादा थी 500 के आसपास रेट होना चाहिए था। इसके अलावा कई मुद्दे और भी हैं जिनको लेकर धरना जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बकाया भुगतान है उसको, वो भी इनकी मांग है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि शुगर मिल का जो पेराई सत्र है वो शुरू होने वाला है, लेकिन जो भुगतान है अभी भी कुछ मिलें ऐसी जो भुगतान नहीं कर रही है। हालांकि सहारनपुर डीएम मनीष बंसल ने परसों भी कुछ शुगर मिल को फटकार लगाई थी कि किसानों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई सख्ती और बरतनी होगी ताकि किसानों का जो पैसा है वो उनको मिल सके। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।